हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जून 18 के न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम एमकॉम के, जो कि इग्नू से रिलेटेड कर रहा है आपके एग्जामिनेशन का, ये अनसॉल्व पेपर का दिसंबर 18 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारे को किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है क्वेश्चन को और कितने स्कोरिंग मार्क्स का हम कर सकते हैं। देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको वर्किंग के साथ सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि हमारे लिए, देखिए, जो क्वेश्चन हुआ बने हुए हैं और हमारे लिए न्यूमेरिकल से नंबर स्कोरिंग करना कितना आसान होता है, ये आज हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, ये आपने टर्म्स सुनी होंगी, बट शायद मुझे लगता है ये भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको इससे बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैरी आउट करेंगे। ठीक है, और देखिए, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो हमारे को स्टेप बाय स्टेप पूरी करनी होती है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो उसने जैसे पार्ट वाइज बोला, ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल के दिखाना है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर दूसरा कह रहा है कि इतना सेल्स को बढ़ाइए, दूसरा हो गया। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, डिक्रीज कीजिए। तो ठीक है ना, आपको 3 पार्ट में इसके सोल्यूशन करने हैं। क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है, बट हमारे को सारे क्वेश्चंस की जो भी डिमांड है उनको फुलफिल करना होता है। तो सर ठीक है, इसी तरीके से हम कैरी आउट करेंगे। अब बताइए, निधि केमिकल्स इज ऑपरेटिंग एट सेल्स लेवल ऑफ 400 लाख। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो उन्होंने सेल्स आपको दे दिया। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सीधा लिख के भी समझा दूंगा। ठीक है ना। तो हमारे को सेल्स दे दी है 400 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया हमारे को 250 लाख, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे दिए 100 लाख के। कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज। कहता है व्हाट चेंजेस इन प्रॉफिट डू यू एक्सपेक्ट इफ सेल्स इंक्रीज बाय दिस और डिक्रीज बाय दिस। आपको वर्किंग भी दिखानी है अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर अब क्या करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मेट या एक तरीके से जिसे कहते हैं फॉर्मूला, वो पता होना चाहिए। तो आप देखिए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, लिख रहे हैं ना आप, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईपीआईटी। ठीक है ना, ये इसका क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। इसको आप समझ सकते हैं इसी तरीके से। अच्छा, और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है सर, ये आपको शायद पता होगा, बट नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए, तो सर कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स हमारे को दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट ये रही, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 150 लाख आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और ईबीआईटी कैसे निकलता है फ्रेंड्स, ईबीआईटी निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी आपकी, 100 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना था, 150 लाख। 150 लाख में से 100 लाख गया तो कितना बचेगा, 50 लाख। देखिए, ये मैं सिर्फ फ्रेंड्स आपको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ। आपको हर एक चीज़, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, वर्किंग, कि भैया 150 में से 100 गया, 50 आया, ये सब चीज़ें आपको करके दिखानी होगी। ठीक है ना। मैं तो आपको सिर्फ सिंपली कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, उसके लॉजिक बता सकता हूँ, और ये कैसे ये फिगर्स आई और किस तरीके से ये आंसर्स आए, क्योंकि आप लोगों के पास जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है फ्रेंड्स, आप लोगों के पास आंसर्स नहीं होते हैं। तो अगर आंसर्स नहीं होते तो इसका अच्छा ये मतलब हुआ कि मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, तो आप उसको कॉन्सेप्चुअली भी समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब ये 50 लाख आ गया। 50 लैक्स को 150 लाख से कितना आ जाता है आंसर, 3। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा कितना आ जाता है, 3। अगर फ्रेंड्स स्टेप वाइज मार्किंग भी होगा और 15 मार्क्स का है, तीनों पार्ट 5-5 मार्क्स के होंगे, तो हमारा 5 मार्क्स तो आ गया। ठीक है, चलिए, सेकंड, अगर आपके प्रॉफिट में, मतलब ईबीआईटी में आपकी क्या चेंज होगा अगर आपकी सेल्स 5% से बढ़ जाए और 5% से घट जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम क्या बना देंगे, अभी जो प्रेजेंट लेवल का सेल है, और मैं लिख देता हूँ इंक्रीज बाय 5%, डिक्रीज बाय 5%। आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप बिल्कुल बकायदा इंक्रीज इन 5%, डिक्रीज इन 5% इसी तरीके से लिखेंगे। ये हमने टेबल बना दी। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आना है, अगर आपको चाहते हैं नंबर आए। सेल्स की फिगर यहाँ पर लिख देंगे आप। सेल्स कैसे आएगी सर, सेल्स तो 400 लाख थी, इसको 5% से बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 4,20,00,000, क्योंकि 10% करते हैं तो 40 आता है, 5% करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 420 से बढ़ गई। ठीक है ना। मतलब 5% से बढ़ी, तो 5% कितना हुआ, 20। तो इतनी सेल थी, इस पर 20 से और जोड़ दिया तो 420 आ गया। 5% घटी, इसका क्या मतलब हो गया, 380।
फिर वेरिएबल कॉस्ट, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ने बोल रखा था 62% ऑफ सेल्स, तो जो भी सेल है उसका 62% करेंगे तो हम वेरिएबल कॉस्ट हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका, प्रॉफिट का ही दूसरा नाम होता है आपका EBIT। ठीक है, तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक आंसर भी बता देता हूँ। ये तीनों लेवल का आंसर आ जाएगा आपका, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 50 लैक्स। यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए सेल्स बढ़ी है तो प्रॉफिट बढ़ेगा 57.50 लैक्स, और सेल्स घटी है तो प्रॉफिट घटेगा 42.50 लैक्स। ठीक है, तो आई थिंक आपके इस दिसंबर 18 के एग्जामिनेशंस में सिर्फ यही था। अगर आपको किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इशू आ रहा है कि सर आर्बिट्रेज समझा दीजिए, सर DCF टेक्निक्स बता दीजिए, कुछ अगर आपको इन्हें नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, और बाकी एक्सप्लेनेटरी नोट्स वगैरह भी दे रखे हैं, अगर आपको ये भी समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। अभी फिलहाल मैं न्यूमेरिकल्स कवर कर रहा हूँ, बट अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं थ्योरेटिकल बेसिस के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के लिए इतना ही होता है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम जो भी क्वेश्चन है आपके जून 19 के एग्जामिनेशंस का आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम सीरीज़ को इसको चालू रखेंगे, और आपके जो MCOM के दूसरे सब्जेक्ट्स भी मुझे बता रहे थे, कुछ अकाउंटिंग वगैरह के उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आगे वो भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।